एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत दयालु और ईमानदार था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने एक छोटी सी मूर्ति देखी। मूर्ति बहुत सुंदर थी और वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। लकड़हारे ने मूर्ति को घर ले जाने का फैसला किया। जब वो घर पहुंचा तो उसने मूर्ति को अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी भी मूर्ति से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने मूर्ति को अपने घर में एक विशेष स्थान पर रखा। उस रात जब लकड़हारा और उसकी पत्नी सो रहे थे, उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि मूर्ति चमक रही थी। मूर्ति ने उनसे कहा, मैं एक जादुई मूर्ति हूँ। मैं तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। लकड़हारे और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने मूर्ति से कहा, हम गरीब हैं, लेकिन हम खुश हैं। हमें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो तुम मुझसे मांग सकते हो। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने मूर्ति को धन्यवाद दिया। उन्होंने मूर्ति से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन वे हमेशा उसके प्रति आभारी रहे। एक दिन गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। लोग भूखे और प्यासे थे। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने देखा कि लोग कितने दुखी हैं। उन्होंने मूर्ति से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने मूर्ति से कहा, गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूखे और प्यासे हैं, कृपया हमारी मदद करें। मूर्ति ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मूर्ति ने अपना हाथ उठाया और आसमान से भोजन और पानी की वर्षा हुई। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने लकड़हारे और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया। उस दिन से लकड़हारा और उसकी पत्नी ने मूर्ति की मदद से गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। वे हमेशा दयालु और ईमानदार रहे और वे हमेशा खुश रहे। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अपनी डरावनी उपस्थिति और भूतों की कहानियों के लिए जानी जाती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि हवेली में एक दुष्ट आत्मा का वास है, जो रात में भटकती है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि ने हवेली के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वे बहादुर थे और भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने रात में हवेली में प्रवेश करने की योजना बनाई। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कमरे की जांच करते हुए। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी कराहने वाली आवाज थी, जैसे कोई दर्द में हो। वे आवाज की दिशा में बढ़े और एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर उन्होंने एक धुंधली आकृति देखी। यह एक महिला की आकृति थी, जिसके लंबे बिखरे हुए बाल थे और सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और जैसे ही वो करीब आई, उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बेहद डरावना था। दोस्त डर गए और भागने लगे। वे हवेली से बाहर भागे और कभी वापस नहीं आए। उस रात के बाद उन्होंने कभी भूतों की कहानियों को नहीं नकारा। कहानी का नैतिक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अज्ञात से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।